सबको पता होगा, सिंपल सी बात है। कहाँ है? रेवाड़ी में। राजा नाहर सिंह के नाम पे है। नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ है? फरीदाबाद में। अब कॉपी में क्वेश्चन लिखो, आज बहुत सारे दूंगा, न्यू कौन पढ़ो तुम्हें। लिखो, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? नाहर, अरे बतानी को नहीं लिखनी है गुरुजी। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? ठीक है भाई, ये वाला प्रश्न। अगला देखो, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही आसान प्रश्न है, हैं? जब हरियाणा बना उसी समय इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो 1966 में हुए थे। वर्तमान लोकायुक्त कौन है? वर्तमान लोकपाल कौन है? बताओ। नहीं बता, लिखो कॉपी में प्रश्न है। ऑप्शन कौन दो, आज साथ के साथ कॉपी में लिखो, ऐसे नहीं पढ़ते तुम। और कल है तुम्हारा टेस्ट, जितनी भी मैंने आज तक की क्लास से ली हैं इंक्लूडिंग आज 70-80% तो मैंने बना दिया तुम्हारा टेस्ट। हर एक सब्जेक्ट आओगा सीटी पैटर्न पर। जीएस भी आओगी, हरियाणा जीके भी आओगी 25 नंबर की, इंडिया जीके भी, रीजनिंग भी, मैथ भी, इंग्लिश भी, साइंस भी। 100 नंबर का होगा, 12:30 से लेकर 2 बजे तक है। ठीक है, तो जितनी भी क्लास मैंने पढ़ाई हैं आज तक अच्छे से तैयार करके लानी है, और जितने भी प्रश्न कॉपी में दिए हैं, क्योंकि उससे बाहर भी कुछ पूछे हैं मन। ठीक है, हाँ। बताओ, हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? कॉपी में प्रश्न लिखो। लिख लिया गया? अब बताना, हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन थे? कौन थे पहले? प्रीतम पाल। पूर्व क्या थे ये? न्यायाधीश थे भाई। अब वाला का नाम है किन में? कौन है? पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा जो कहाँ है? अंबाला में है। किस को समर्पित है? कौन आया था यहाँ पर? ये सिखों के 8वें गुरु थे। गुरु हरगोविंद सिंह जी का ऑप्शन है ये रहा भाई। हरकिशन नहीं है, अच्छा पंजोखरा 8वां था उनका। छठा हरिकिशन तो छठा गुरु कौन था? एक मिनट, हाँ गुरु हरकिशन सिंह था भाई, सही डाउट है थोड़ा सा, ये वाला के लिए। ठीक है, ये तो बताया जो आसान आ गया। हरियाणा का पूर्वी देशांतर कितना है? यो सीईटी का वो पेपर है जो 6 तारीख को मॉर्निंग में पूछा गया था। ठीक है, तो क्या है? 74-27 से 77-36-5 है, याद कर लियो उसने। ये बताओ, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उपकोषागार हैं? अच्छा, उपकोषागार तो है 82, और कुल कोषागार कितने हैं? जिला कोषागार लिखोगे, मैं बता दूंगा, कमलो लिखोगे, लिख लो। चल, हरियाणा में जिला कोषागार की संख्या कितनी है? लो ऑप्शन देता हूं, बता दो ऐसे ही। जिले ही तो पूछे है ना। बताओ, जिला कोषागार की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन है, 22, 23, 24, 21। 22 गलत है, एक और है फालतू। कहाँ है? कितने हैं? 23 है भाई। अगला में लिख लियो। पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी? देखो डाटा है, ये तो याद करना ही पड़ेगा। 18,552 है, सही बात है। इन्हें बताओ, गामा में कितने हैं, शहरों में कितने हैं, ग्रामीण कितने हैं? अब की बार ये पूछा था तो हो सकता है अगली बार ये पूछ ले, ग्रामीण में कितने हैं। और 2021-22 के अनुसार ये। चलो ये बताओ, गांव में ज्यादा है या फिर शहरों में ज्यादा है? गांव में, गांव ज्यादा है ना अपने। कितने हैं? अच्छा, 12,000 प्लस है भाई। ठीक है, और 5707 शहरों में है। इसमें से घटा लियो, 18,552 में से 5707 घटाओगे तो ऑप्शन आ जाएगा। वह भी चेंज हो ली। वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य के बजट में कृषि का क्षेत्र में कुल कितना बजट था?
उस समय कितना था? 4.3। तेरा ही पेपर था क्या हो? इतने बताओ दूंगा है तो है। हाँ, 6 को सुबह बड़ा यो थर्ड थर्ड है के राजा को नहीं कौन सा मन फोटो खींच दी थी मैंने, मतलब देखे भी कौन, प्रश्न भी कौन पढ़े, फोटो खींच के आ गया था मैं सीधा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? बाकी बताओ, गलत है तो। अरे चुप रही है तुम हाँ, कितनी है? 2,35,707 है। अरे अब की बार बोलिए ना, तुम वरन भी मौका दिया अगर। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया था और कब किया गया था? नरेंद्र मोदी द्वारा। कब? कितनी जनवरी थी वाह? 22 जनवरी 2015 को किया गया था भाई। कहां से? पानीपत से। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई थी? बहुत ही आसान प्रश्न है। उस वर्ष कन्याओं का भी वर्ष को मनाया गया था, तो कब था वो? 2006 की 1 जनवरी 2006। बालिका शिशु वर्ष भी मतलब मनाया गया था ना 2006 को। हाँ, रिकॉर्ड करना जरूरी है, मैं तो पसीने आने लगे गर्मी से। बोलूंगा वो माइक पे जाओगे। यो बताओ, आसान प्रश्न है। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? 1923 में किसने करी थी? सर छोटू राम ने की थी। छोटू राम का जन्म कब हुआ था? है 1881 में, और डेथ बागड़ा नंगल वाले बांध पे साइन होती होगी थी। ऑप्शन दूं? उन्नीस सौ 48। बताओ। पीछे ना देखा किरण, चीटिंग नहीं, क्या बताओ, बता इसका ऑप्शन बता, चाह रहा हूं इनमें से बता, फिर तुक्का लगा। 46 गलत है, 48 भी गलत है, 47 भी गलत है, बचा के 1945 को। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा को कौन सा शब्द दिया था? पुस्तक का नाम क्या है? अखंड प्रकाश। लेखक कौन है? धरणीधर। नाम बताओ क्या था? आर्यन कुरुतंगल का सी हरितनक ना क्या है? अरे हरिबंका का था उसने। और एक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, MBT वाला रहा, पढ़ा लिखा मूर्ख था वो। उसका एक वो मिला था अभिलेख, उस पर लिखा हुआ था हरियाणा, सबसे पहले बार हरियाणा लिखा था। ठीक है। खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? पूनावली की लड़कियां बताऊंगी, क्योंकि नृत्य होता ही लड़कियों द्वारा है। कब होता है? विवाह के अवसर पर होता भैया। बारात जाने बाद क्या करेंगे लड़कियां? हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला गधा के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? झज्जर भाई। पानी को ठंडा रखने के लिए बनाया जाता है ये गधा। पर्यटकों के आकर्षण का क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में? बताओ, ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे थे। क्या आएगा? पंचकूला। हाइट कितनी है इसकी? 1267 मीटर। मोरनी की पहाड़ियों की हाइट है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ है? ऑप्शन ही कौन है इसमें? मिल गया। बताओ कहाँ है? अब कॉपी में प्रश्न लिखो। गुरुग्राम में राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कब बना? निर्माण कब हुआ इसका? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क गुरुग्राम में इस कब बना? निर्माण कब हुआ?
दर्शन वाला की सुना गया। देखो, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा अक्षेत्र है। 4 ऑप्शन बढ़ो, बहुत ही आसान है ना। कौन सा है? डोसी की पहाड़ियां हैं। कॉपी में लिखो, किसी ने बोलना नहीं है, बताना नहीं है। डोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हरियाणा में बताना है और एक बताना है पूरा भारत में। 2 हैं, अलग अलग हैं। हरियाणा में अलग है और दूसरी कहाँ है? राजस्थान में, वह अलग है। बोलना नहीं है केटू। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। हरियाणा में भी बताना है और पूरा बताना है। बताना को नहीं, सिर्फ लिखना कॉपी में, बोलो मत। एक तो ऑप्शन में भी है इसमें। आ जाओ। हरियाणा की कुल भूमि का कितना क्या है, कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? 70 से तो काफी ज्यादा है। वो तो ऑप्शन में ही को नहीं, जितना है उतना तो उससे भी ज्यादा है, ऑप्शन वाले से भी। ऑप्शन में सबसे ज्यादा क्या है? 81% है। तो आप में ये टिक करना पड़ेगा। लगभग 86% है वो। ठीक है, हाँ। 70 कौन बेटा? ये होता उस समय करंट अफेयर का था। यो हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम कहाँ हुआ था शुरू? सबको बताओ। ग्रेन एटीएम कहाँ था? गुरुग्राम में शुरू हुआ था, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। यो शुरू कब हुआ था? ये कॉपी में प्रश्न लिखो। हाँ, डेट भी तो लिखो। इस पेपर में ये पूछा तो अगले में ये भी पूछ सकता है ना कि शुरू कब हुआ। लिखो। हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की स्थापना गुरुग्राम में कब की गई? कल गलती कर दी मैंने, 4-5% देंगे, आज बहुत सारे मिलेंगे। बताओ भी, हरियाणवी गिद्धा का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी गिद्धा किसको कहते हैं? गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है? कहाँ है? पंजाब का है। महाराष्ट्र का बताई थी मैंने कल, क्या है? महाराष्ट्र का लावणी, गुजरात का गरबा, हरियाणा का दमाल। ये भी सुनी बताना। हरियाणा गिद्धा दूसरा नाम क्या है? दमाल। तो ऑप्शन में ही होनी, तो क्या आएगा? झुम्मर आ जाएगा। स्वांग नहीं है भाई, झुम्मर है। हाँ, सांग में तो रागनी गाया कर। किशनलाल भट्ट से हुई थी शुरुआत। पंडित मांगेराम था, पंडित लक्ष्मीचंद, दीपचंद बैमन, ये सारे सांग कराया करते, रागनी गाते। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाना जाता है? कौन था? कपिल देव था भाई। संबंध कहां से इसका? चंडीगढ़ से। क्या था यो? क्रिकेटर था। 1983 में वर्ल्ड कप जितवाया था। हाँ, सबसे कम आयु का कप्तान था उस समय वो। शायद 24 साल उम्र थी, 23 या 24 साल उम्र। देख लो, अब तुम 23-24 साल यहाँ बैठे हो और ये वर्ल्ड कप जितवा लेगा था। शर्म कर लो थोड़ी सी। निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है बताओ भाई? निर्मल गुलिया का क्या थी? कसरत कराया कराया, तो इसको बोलते हैं जिम्नास्टिक। कॉपी में प्रश्न लिखो। निर्मल गुलिया का संबंध कहां से है? कौन से गांव शहर से आती है, जिले से आती है, बताना। निर्मल गुलिया का संबंध कहां से है? खेल तो हमने पहले बता दिया, कसरत है। स्थान बताना ये कहां से आती है। साइलेंट रहिए तो। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के लिए 2022 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री दिया गया था। क्यों? प्रश्न ध्यान से पढ़ लो, ऑप्शन आगे हैं। हाँ, किसके लिए पूछा है? सामाजिक कार्य के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि साइंस में भी दिया गया था, इंजीनियरिंग में भी दिया गया था, साहित्य में भी दिया था, लेकिन इसने पूछा सामाजिक कार्य के लिए। खेल में भी दिया गया था ना। ये 4 ऑप्शन हैं और इन चारों को ही दिया गया था। 4 के अलावा 1 और 5 आदमियों को दिया गया था। सामाजिक कार्य के लिए दिया गया था गांधी को, क्योंकि गांधी के सामाजिक कार्य कराया करता, तो ओम प्रकाश गांधी। खेल में किसको दिया गया? नीरज चोपड़ा को। और विज्ञान में मोतीलाल मदान को। और इंजीनियरिंग में कौन था? रघुवेंद्र था। चारों याद हो गए। इंजीनियरिंग में कौन है? रघुवेंद्र। विज्ञान में मोतीलाल मदान। खेल में
नीरज चोपड़ा और सामाजिक कार्य के लिए कॉपी में प्रश्न लिखो। नीरज शर्मा का संबंध कहां से है? इसका गांव, डेट ऑफ बर्थ सब बतानी है। नीरज चोपड़ा का संबंध कहां से है? नीरज चोपड़ा उसका आया भी था पहले, चुप के टू सिर्फ कॉपी में प्रश्न लिखो। नीरज चोपड़ा का संबंध कहां से है? इसका जन्म भी आपको बताना है, खेलता क्या है ये भी बताना है, और कितने मीटर दूर भाला फेंकता है ये भी बताना है। ठीक है? हाँ, विश्व रिकॉर्ड क्या है इसका? माँ बाप का नाम कौन पूछा है? गांव का ही नाम पूछेंगे, जिले का नाम पूछेंगे। गुग्गा नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा में कब मनाया जाता है? भादों का महीना कौन सा होया करे? अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको महीने को? जिस तरह जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च अप्रैल हो, कौन सा मंथ होया करे हो? अगस्त और सितंबर में होता है ये। ठीक है? अगस्त, सितंबर, और देसी भाषा में जा रहा है भादों के मास में है। इंग्लिश आई तो लो। इंडिया जी क्या गए? नगद आरक्षित अनुपात CRR को किसके पास रखा जाता है? जो दिल्ली का धन होता है ना, मुद्रा होती है, वो किसके पास रखी जाती है? 1 मिनट बंद करिए, उसने क्लिक कर दे।